क्या कह रही जिंदगी में मैं ममता तिवारी आज एक अलग विषय के साथ लेकर आपसे मुखातिब हूँ। विषय है कि वोकल फॉर लोकल। क्योंकि उत्सव का समय है तो मुझे यही विषय सामने जान पड़ा कि बहुत दौड़ भाग मची है दीपावली की। क्या खरीदें क्या छोड़ें। कोरोना के बाद तो अब उत्सव मनाने का मौका आया है। कोरोना के बाद स्थिति में सुधार भी आया है। बाजारों की रौनक लौट आई है। ज्वेलरी और ब्रांडेड शॉप पे बहुत भीड़ मची हुई है। लोग लेकिन गर्मी से बचने के लिए मॉल में भी खरीदारी कर रहे हैं। अमीर थोड़े और अमीर हो गए हैं। घर और इंडस्ट्री खरीदे जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे। गरीब थोड़े और गरीब हो गए हैं। क्षमा कीजिए, त्योहार पर आपका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहती, पर एक आवाज़ उठाने के लिए मिन्नत कर सकती हूँ। वोकल फॉर लोकल। दीपावली का सामान लेने के लिए जब मैं 10 नंबर स्टॉप पर पहुंची, वहां के मार्केट में जाना हुआ तो निगाहें ऊंची दुकानों से नीचे नहीं जा रही थी, क्योंकि सब ब्रांडेड सामान तो वहीं मिलता था और मुझे लोगों को देने के लिए गिफ्ट लेनी थी तो मैं ब्रांडेड ही लूँगी। सब गिफ्ट के साथ लेकिन दिए और मोमबत्ती भी रखने थे। तो अब मेरी निगाह नीचे झुकी, क्योंकि दिए तो लोकल लोगों से ही लेने थे ना, जो पटरी पर बैठे हैं, और दिए ब्रांडेड नहीं होते। फिर तो मुझे बहुत सी सजावट की चीज़ें दिखने लगी और मैं हैंडीक्राफ्ट मेले में घुस गई। हम बड़े बड़े ब्रांड से बड़े बड़े गिफ्ट हैम्पर लेते हैं, जिसमें कॉफ़ी, चाय, कुकीज़, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जाने कितने महंगे महंगे तोहफे लेते हैं। मैंने हैंडमेड चॉकलेट्स, घर की बनी कुकीज़, अपनी फ्रेंड की दुकान से रेजिन के बने हुए दिए, माहेश्वरी चंदेरी के सीधे बुनकर से आई हुई साड़ियाँ और तमाम चीज़ें देखी। एक महिला सारे घर के व्यंजन बनाने की लिस्ट और सैंपल लेकर बैठी हुई थी कि आपको कोई चीज़ बनवानी हो तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं और जो तेल या घी जो भी आप चाहें वो यूज़ करेगी। मैंने सोचा उस महिला से यदि हम सब मिठाई नमकीन के हैम्पर बनवाएं तो अपनी मेहनत भी बचेगी और उसको भी कुछ मिल जाएगा। भाई दूज पर अगर आप स्वयं नहीं बना पा रहे तो उससे मिठाई बनवा लें, पर बनवाएं देसी मिठाई। प्रसिद्ध दुकानें भी मैंने देखा उन लोगों से मदद लेती थी। लिनन और सूती कपड़ों पर प्रसिद्ध ब्रांड अपना ठप्पा लगाकर बेच रहे हैं। मेरी एक परिचित लड़की है जो बहुत मेहनत से एक ऐसे ब्रांड के लिए कपड़ों पर ब्लॉग बनाती है जिसे एक विदेशी चलाते हैं, और जिससे हम पर माल जो है उनका भारतीय होता है। हम उनके कुर्ते, साड़ियाँ, साबुन जस्ट डबल ट्रिपल दामों पर उनसे खरीदते हैं। बहुत फेमस ब्रांड है और सब दीपावली पर उन्हीं के कुर्ते और साड़ियाँ और जो भी चीज़ें वो उनसे खरीदते हैं, और बनते वो हम भारतीय बनाते हैं, पर चूंकि वो खरीदते हैं तो पैसा उनको मिलता है। मैंने उस ब्रांडेड दुकान पर जाना बंद कर दिया। अब मैं उसी लड़की से ब्लॉक प्रिंट बनवा कर अपनी मनपसंद कपड़े पर वो कपड़े ले लेती हूँ। और अब मैं हस्त निर्मित साबुन, क्रीम जो ऑर्गेनिक वाले बनाते हैं और जो उनको बेचते हैं, जिसको वो हमें बहुत महंगे दामों में देते थे, उनसे खरीद लेती हूँ। कोरोना के बाद से लेकिन एक बात और हुई कि किसान सीधे खेतों से सब्जियां लेकर सड़क पर बैठने लगे। मुझे अचानक से उनकी संख्या में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी लगी। अच्छे इंजीनियरिंग पास बच्चे किसानों से सीधे सब्जी लेकर ठेला लगाकर बैठे हैं। एक कंपनी जो वेस्ट बोतलों से जीन्स और जूते बना रही, क्यों ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। मैंने खरीद के देखे, वो जूते बहुत आरामदायक हैं, मेरे पास हैं। ब्रांड का नाम आप खुद ही ढूंढ लेंगे। दीपावली पर काम की अधिकता से घर में स्वादिष्ट खाने की चीज़ें अगर नहीं बन पा रही हैं तो सर्च कीजिए एक से एक होममेड चीज़ों की, आपको घर से बनी हुई चीज़ों की, मतलब घर से वो बनाकर देती हैं महिलाएं और जो भी पुरुष जो भी हैं। उसमें श्रीखंड भी है, पूरन पोली है, चकली है। तो मेरी बहू ने कहा कि फिर महंगे गिफ्ट क्यों देना। मेरी बहू ने जो अमेरिका में रहती मुझे सिखाया कि देखिए, मैं हस्त निर्मित चीज़ें जो है फुटपाथ पर बैठे लोगों से लेती हूँ और मैं इन्हें विदेश ले जाती हूँ, अमेरिका ले जाती है वो, और उसे बड़ा गर्व होता है। वहाँ के लोग 4 दिए भी वो उनके घर में ले जाती तो वो खुश हो जाते हैं कि देखो ये भारतीयों ने बनाया है। वो कुछ पॉटरी की चीज़ें भी लेती, वो भी फुटपाथ पर बैठे। 5 स्टार होटलों से पॉटरी वाली चीज़ें नहीं लेती, वहाँ बहुत महंगे मिलते हैं फ्लावर वास वगैरह, और फुटपाथ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। उसने छोटी छोटी प्यालियाँ भी ली हैं। उसका कहना है हम लोग वहाँ सस्ता महंगा ब्रांड नहीं देखते। फिर उसने जयपुर से बहुत सारे दुपट्टे, और वो भी फुटपाथ पे बैठे जो बुनकर और जो रंगने वाले बैठे हुए थे उनसे खरीदे। पजामे, ये सब वहाँ पर बहुत चलते हैं, तो उसने वो सब चीज़ें खरीदी।
उसने बताया कि वहाँ भी ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप हैं, बड़े ब्रांड हैं भाई, जो कि आज इंडिया में भी खुल रहे हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं भाई हम तो स्टारबक्स जा रहे हैं क्योंकि हमको वहाँ की कॉफ़ी पीनी है। पर वहाँ पर वो जो घर में कॉफ़ी शॉप और घर जैसी कॉफ़ी बनाते हैं उन पर ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वो अपने देश के नागरिक को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अपने देश की चीज़ खरीद कर देश की प्रगति में सहायता कर रहे हैं। किसी गरीब के हाथों के दिए दीपावली के दिन उनके घर में रोशनी बढ़ाएंगे अगर हम उनसे खरीदेंगे तो। देसी मिठाइयों से मुंह मीठा करें, अपने पारंपरिक छाप से बने कपड़े पहनकर पूछें दिवाली की रात एक दूसरे से और क्या कह रही है जिंदगी। शुक्रिया, दिवाली की बहुत बहुत शुक्रिया।